मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हम आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के आए थे परसेंटेज की, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक आपको ट्रिक बताई। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे। जैसे औसत, औसत यानी कि एवरेज। तो औसत में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं, कुछ अलग ही टाइप से सवाल हम आपको करवाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखो, आप वो हस्ती हैं जो किसी भी चीज़ को आसमान छुआ सकते हैं, यानी किसी की चीज़ को पॉपुलर कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम बहुत जल्दी करके आपके ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन आर एस अग्रवाल की कोई आर एस अग्रवाल हो या कोई दूसरी बुक हो, किरण की हो या इस टाइप की कोई सी भी बुक हो, हम उसको ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज का औसत। औसत यानी कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। इसके साथ साथ हमें कुछ छोटी सी बातें सीखनी होंगी। जैसे हमारे पास संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्या को हम किस किस नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास पहली पर संख्या होती है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से प्राकृतिक संख्या होती है। एंड सो हम कहीं तक भी जा सकते हैं, इन्फिनाइट तक। और इसके बाद होती है हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम जीरो से शुरू करते हैं। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसे भी आगे तक कहीं तक भी लिख सकते हैं। इसके बाद होती है हमारे पास सम संख्याएं। सम संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, इस तरीके से। और उसके बाद हमारे पास आते हैं विषम संख्याएं। इन सब संख्याओं का प्रयोग इसमें होने वाला है, विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होंगे आपकी, 1, 3, 5, 7, इस तरीके से आपकी विषम संख्या होती है। उसके बाद ये जितनी भी मैं आपको संख्या बता रहा हूँ, ये सारी आपके सवाल में यूज होने वाली है। जैसे कि उसके बाद संख्या जो आती है हमारी होती है वो जिसको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। और इसके बाद आती है आपकी जिसको बोलते हैं हम गुणज। गुणज जो होता है किसी भी संख्या का पहाड़ा हो जाता है। जैसे वो बोलने लगे कि 3 की प्रथम 5 गुणजों का योगफल या सॉरी औसत ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसको बोलते हैं गुणज। तो इस तरीके से गुणज हो जाता है। फिर दूसरा आता है हमारे पास समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि कोई भी आपको संख्याओं की सीरीज दी है और उसमें अंतर देखना, अगर समान अंतर है तो वो समांतर श्रेणी में होगी। जैसे मान लिया यहाँ से 22 है, उसके बाद फिर 24 है, उसके बाद फिर 26 है, इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। यानी कि इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का समान अंतर है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो इनके आधार पर जैसे आपको सवाल में देगा प्रथम विषम संख्याओं का औसत, प्रथम इतने विषम संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, या प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, कुछ इस टाइप के सवाल हैं। और वो भी शॉर्ट ट्रिक से, यानी कि बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी करने का तरीका मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आइए, जैसे कि वो क्वेश्चन हम बता रहे थे, पहला क्वेश्चन आपका यह है, प्रथम 30 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रथम 30 संख्याओं का मतलब क्या है। जैसे प्रथम 30 संख्याओं का बोला तो प्रथम 3 का मतलब होगा 1 से लेके और 30 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ से समझने की बात यह है, वैसे तो इनके बहुत सारे फार्मूले हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अभी पदों का योग इनके 1 प्लस के 2 प्लस के 3 ऐसे करके 30 तक जोड़ना है। या तो यहाँ तक के कौन याद, इतना बड़ा सवाल कौन करेगा वहाँ पे एग्जाम में। तो यहाँ से करना है 1, यानी कि 1 से लेकर कहाँ तक की है, 30 तक। 30 संख्याओं का कहा है, 30 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, अब 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस तरीके से संख्याएं होंगी, 30 से आगे 30 तक होंगी। तो इनमें अगर इस सीरीज में जैसे कोई श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी में इस तरीके की संख्याओं की श्रेणी में अगर अंतर 1 का है, सब में अंतर अगर 1 का चलता है, यानी कि अंतर अगर समान चलता है, तो क्या करेंगे, इसमें सिर्फ आपको करना है पहला पद और अंतिम पद बटे में 2, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। पहला पद कितना है, यहाँ से इसका औसत निकालना है, तो औसत कितना हो जाएगा इसका
औसत बराबर होगा इसका पहला पद प्लस अंतिम पद और बटे में आ जाएगा आपका 2। ये बस सिंपल तरीका यहाँ से करने का, पहला पद और अंतिम पद, यानी कि कितना हो गया 31 और 31 का आधा यानी कि बटे में 2, तो कितना आ जाएगा आपका 31 का आधा कितना आ जाएगा आपका 15.5। ये इसका आंसर आ जाएगा 15.5। दूसरा सवाल है प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत का मतलब क्या हुआ कि पहले जो 100 पूर्ण संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात कीजिए। अब मैंने इससे पहले भी थोड़ी सी देर पहले आपको बताया कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से। अब पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 के बाद 1, 0 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से। तो 99 तक हमारी संख्याएं 100 पूरी हो जाती है। 99 तक हमारी संख्या, क्योंकि 1 से काउंटिंग करेंगे, 1 से गिनती शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 और 100 तक तो 101 बैठ जाएगी। इसलिए यहाँ से यहाँ तक यानी कि 99 तक हमारी क्या संख्या है 100 पूर्ण हो जाती है। तो इसका मतलब औसत कितना होगा, औसत होगा आपका, औसत बराबर कितना होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि आपका पहला पद यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद कितना होगा 99 और बटे 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका, 2 से काट देंगे, 2 चौका 8 बचा 1, 2 9 18 और 0.5 2 से काट के, ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। दूसरी संख्या है प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 30 सम संख्या यानी कि 2 4 6 इस तरीके से कहाँ तक है 30। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 30 सम संख्याएं आपकी कहाँ तक होंगी, प्रथम 30 सम संख्याएं आपकी हो जाएंगी 60 तक। प्रथम 30 सम संख्याएं आपकी हो जाएंगी 60 तक। तो 60 तक मतलब प्रथम 30 सम संख्याएं, प्रथम 30 सम संख्याएं कहाँ तक होंगे आपके, देखो प्रथम 30 सम संख्या अगर हम 1 से लेकर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 4 लिखें और यहाँ तक लिखें 60 तक। तो 60 तक में क्या होगा, अगर 2 से शुरू करें तो पहली संख्या जो प्रथम 30 सम संख्या मिलेंगी वो 60 तक मिलेगी, क्योंकि इनमें आधी संख्या क्या है, विषम है। तो एक ये 2 1 3 5 ये सारी विषम संख्याएं हैं। और इसने कहा कि प्रथम 30 संख्याओं का 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल का जो मैटर बनता है वो क्या है, 2 से लेके 60 तक पूरी 30 संख्याएं बनेंगी, 30 ही इसमें सम होंगे, 30 ही इसमें विषम होंगी। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा, प्रथम संख्या कौन सी होगी 2 सम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या कितनी होगी 60 और बटे में कितना आ जाएगा 2, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 62, 62 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 एकम 2 31। इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा आपका। इसी तरीके से आपको यह कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 40। अब प्रथम 40 विषम संख्या इसमें कितनी होगी, वैसे तो जो प्रथम 40 विषम संख्या जितनी भी देगा वो 40 विषम संख्या दे या 50 विषम संख्या दे या 60 विषम संख्या दे, तो जो विषम संख्याएं होती हैं उनका जो औसत होता है वो वही होता है जुआ। तो औसत इनका कितना होगा 40 ही होगा विषम संख्याओं का औसत। अब बात आती है प्रथम 160 तक की सम संख्याओं का। देखिए इनमें अभी तक कहीं तक नहीं आया था, इनमें आया था प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, और इसमें आया प्रथम 160 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें है, इसमें कहा 1 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से 1 और 2, तो पहली संख्या तो विषम होगी यानी कि 2 भी सम होगी और लास्ट की भी सम होगी। तो यहाँ से इसका औसत क्या बनेगा, औसत आपका हो जाएगा, औसत बराबर होगा पहली और अंतिम। अगर अंतर बराबर चल रहा है तो पहली संख्या कितनी होगी 2 और अंतिम संख्या कितनी होगी 160 और बटे में कितना हो गया 2। इन्हें जोड़ने के बाद हो जाएगा 162 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 81। ये आपका आंसर हो गया। मैंने बताया था आपको कि यहाँ से 9 के गुणज का यानी कि गुणज क्या होता है, गुणज के आधार पर भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे 9 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 9 का गुणज क्या होगा, 9 का यानी कि टेबल, 9 का पहाड़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 सते 63 और 9 अठे 72। ये 72 हो गया। अब अगर अंतर समान है तो 9 का अंतर बढ़ता जा रहा है, अंतर समान है। जब अंतर इनके बीच में समान है, इसमें भी 9 का अंतर, इसमें भी 9 का अंतर, इसमें भी 9 का, 9 अंतर से बढ़ती जा रही है, तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत बराबर क्या होगा, पहला पद यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद कितना है 72 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 2। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 और 2 11 का कैसे लिखो 1, 7 और 1 8 यानी कि 81/2। इसको यहाँ से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार 40.5 आ जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा ये 40.5 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी ये संख्या देख लेते हैं। अगर इस तरह की सीरीज दे दे, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें समांतर श्रेणी इस टाइप से दे देती है,
तो इसमें समान अंतर मिलेगा आपको। इसमें 4 का अंतर है, फिर आगे 4 का अंतर है, इसी तरीके से बढ़ता चला गया, 4 अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर यहाँ से 4 का अंतर और फिर यहाँ से 4 का अंतर। इस टाइप से भी जो सवाल होगा, अगर समान अंतर है उनके बीच में, तो इनका भी औसत निकाल लेंगे। औसत निकलेगा, इसका औसत बराबर कितना हो जाएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यहाँ से। लेकिन हमें क्या करना, अगर अंतर समान है तो प्रथम पद लेंगे और अंतिम पद लेंगे, कितना है 39, और बटे में कितना आ जाएगा 2। इनको जोड़ देंगे, 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5 बटे 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 25। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से यहाँ से सोल्व बहुत जल्दी से जल्दी करके सोल्व कर सकते हैं। तो आइए इस आगे के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। पाँच क्रमांक सम संख्या औसत। पहला क्वेश्चन आपका हुआ यहाँ से, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 45 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, या बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ से 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 45 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ से किस टाइप से निकाल सकते हैं, आसान तरीके से। इसने कहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 45 है, तो यहाँ से हमने मान लिया कि 5 संख्याओं का, देखो औसत हमेशा क्या होता है, बीच में, और सम संख्याओं का औसत क्या होता है, विषम, और विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, सम। तो यहाँ से 5 संख्याएं दे रखी हैं और औसत होगा आपका मध्य में, यानी कि बीच में, तो औसत आपका क्या हो गया, 45, बीच में हो गया। अब सारी संख्या कैसी है, क्रमागत संख्या है, तो इससे अगली संख्या क्या होगी, सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से देखिए, औसत कहाँ होगा, 5 संख्याएं हमारे पास, 2 इधर होंगी और 2 संख्याएं होंगी इधर, तो औसत कहाँ होगा आपका, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं होगी, औसत कहाँ होगा आपका, बीच में। तो ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्या है, तो औसत कितना है इसका, 45। तो क्रमागत संख्या, जब क्रमागत संख्या होती है तो बीच में जब 45 आ गया, तो इधर 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 संख्या कौन सी होगी, 44 होगी, और इधर कौन सी होगी, 43 होगी, यानी कि इधर को घटती चली जाएंगी और इधर को बढ़ती चली जाएंगी। कितनी होगी, 46, और ये हो गया आपका 47। अब वो आपसे बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या हो गया आपकी ये, और छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या हो गई आपकी सबसे छोटी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी, 43, ये सबसे छोटी होगी, और बड़ी संख्या पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी, 47, सबसे बड़ी संख्या में ही होगी। इस टाइप से आप बहुत अच्छे तरीके, यानी बहुत जल्दी करके आप यहाँ से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसने कहा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना होता है, 108। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना होता है, 108 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से औसत कहाँ होगा आपका, मध्य में, औसत हमेशा कहाँ होगा आपका, बीच में। अब बीच में औसत होगा तो यहाँ से ये बीच में औसत आ गया आपका, ये हो गया आपका औसत। अब ये क्रमागत संख्या, इसने कहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 108। ये 5 संख्या है और ये भी सम संख्या है, तो 5 संख्याओं का क्रमागत संख्या है और एक क्रम से आ रही है, यानी कि सम का मतलब है जैसे सम संख्याएं होगी और क्रमवार, जैसे 2 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर 4 के बाद फिर 6, 6 के बाद फिर 8, इस तरीके से क्रमागत है। अब बीच में जब 5 संख्या है तो मध्य में एक संख्या इधर होगी, एक संख्या इधर होगी, और एक संख्या इधर और एक संख्या इधर, तो औसत कहाँ है आपका, ये औसत हो गया आपका। औसत कहाँ आ गया आपका, मध्य में। अब औसत आपका मध्य में है तो क्रमागत संख्या है। अब ये 108 सम संख्या है और ये क्रमागत, इससे अगली संख्या कौन सी आएगी, तो 110 आएगी, और इससे अगली क्रमागत संख्या कौन सी होगी, 112।
इससे छोटी संख्या कौन सी होगी? क्रमागत 106। और इससे छोटी संख्या कौन सी होगी? 104। अब इसमें से वो आपसे कोई सी भी संख्या पूछ ले, बड़ी संख्या पूछ ले या चौथे नंबर पे कौन सी संख्या है वो पूछ ले, या घटते क्रम में पूछ ले कौन सी संख्या होगी तीसरे नंबर पे, या बढ़ते क्रम में पूछ ले कौन सी संख्या होगी चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, वो पूछ ले, या सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो सबसे छोटी संख्या आपकी 104 होगी, ये सबसे छोटी संख्या होगी। और सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 112। यह आपकी 112 संख्या होगी। ठीक है, यह आपकी बड़ी संख्या होगी। यहाँ से आप इस तरीके से किसी भी टाइप का सवाल, यहाँ से इस टाइप का सवाल बिना किसी सूत्र के आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन इसके और देख लेते हैं आगे के टाइप में। आइए कुछ क्वेश्चन इस टाइप से हैं, जैसे अब इससे पहले आपने 5 संख्याओं का औसत तो निकाल लिया। अब 5 संख्याओं में तो हमें पता चल गया कि 5 संख्याओं की तो मध्य में संख्या होगी, मतलब 1 2 3 4 5 तो मध्य में संख्या होगी, औसत आ जाएगा। लेकिन अगर संख्या आपको 4 दे दे, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 40.5 है। मैंने बताया कि 4 संख्याओं का औसत कितना है? 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 40.5 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 40.5 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास संख्या है 4, ये। अब जो औसत होगा वो हमेशा कहाँ होता है? मध्य में। अब औसत आ गया आपका 40.5 मध्य में। औसत कहाँ आया? 40.5 बिल्कुल बीच में। अब ये आपका औसत हो गया, ये आपका औसत हो गया। अब ये मध्य में है तो संख्या हमारी जुगतू रह गई, 2 इधर और 2 इधर। औसत ये संख्याओं में नहीं गिना जाएगा अब की बार। अगर संख्याएं हैं 4 तो यहाँ से इससे अगली संख्या, ये क्रमागत संख्या है तो इससे अगली संख्या क्या हो जाएगी? यानी कि आधा इसमें बढ़ जाएगा तो कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएगी आपकी 41 और ये कितनी हो जाएगी आपकी 42। इससे पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 40 और ये हो जाएगी 39 यानी कि 39। अब देखिए इनका अगर औसत निकाल दें 40.5 आएगा। तो यहाँ से अब आपसे वो इस तरीके से, सिंपल तरीके से इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ से आपसे वो कोई सी भी संख्या पूछ ले, बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या ये होगी, और छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या आपकी ये होगी। इसी टाइप से आपका ये सवाल आसानी से हो जाता है, इस टाइप का सवाल। फिर यहाँ से आ जाता है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 100 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 100। अब 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, औसत कितना आएगा? 100। यहाँ भी 100 आपका मध्य में आ जाएगा, ये आपका औसत हो गया, बीच में औसत आ गया। 4 क्रमागत विषम संख्या औसत कितना है? 100। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं का औसत हमेशा क्या होगा? सम संख्या। अब यहाँ से आपको विषम संख्या निकालनी है तो 100 से अगली विषम संख्या कितनी होगी? 101। फिर उसके बाद कौन सी होगी? 102 छोड़ देंगे क्योंकि सम संख्या ये पूछ रहा है विषम संख्या, तो ये हो जाएगी 103। इससे पहली संख्या कितनी हो जाएगी? विषम संख्या 99। और इससे पहली संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए कितनी हो जाएगी पहली संख्या, इससे कितनी हो जाएगी? पहली संख्या इससे कितनी हो जाएगी?
ये 99 आ गया। तो इससे पहले संख्या यानी कि विषम संख्या विषम संख्या निकालनी है। विषम संख्या से पहले कितनी हो जाएगी? 98 निकालेंगे तो वो क्या होगी? सम संख्या। 96 निकालेंगे, 97 निकालेंगे तो 97 आपकी क्या आ जाएगी? विषम संख्या। ये आपकी विषम संख्या होगी 4। अब इनमें से 4 यानी कि 97, 99, 101 और 102 सम संख्या हो जाएगी 103। ये आपकी संख्या होगी। पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सॉरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या होगी आपकी ये छोटी संख्या होगी और ये आपकी संख्या हो जाएगी कौन सी? बड़ी। ये बड़ी संख्या हो गया। इस टाइप से आप अपने जो औसत के सवाल हैं, ये छोटे सवाल हैं और इनमें टाइम लगता है, आप सूत्र से करते हैं या पदों का योग बटे पदों की संख्या जोड़ के करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ से आप शॉर्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को यहाँ से आराम से जल्दी से कर सकते हैं। तो आज तक के लिए ये वीडियो यानी कि इसमें इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।